नमस्कार दोस्तों खुश रहना हर उस व्यक्ति का अधिकार है जो इस दुनिया में आया है। लेकिन हम लोगों ने अपना जीवन ऐसा बना लिया है कि खुशी तो बहुत दूर की चीज़ दिखाई देती है। हम लोगों ने इस भागती और दौड़ती हुई ज़िंदगी में खुद को इस तरह बना लिया है कि खुशी पाने के लिए बहुत सोचने और करने के बाद भी वह मिल नहीं पाती। आपका इस वीडियो को देखना ही यही बताता है कि आपको भी खुशी की तलाश है। वैसे सही कहा जाए तो खुशी पाना इतना भी कठिन नहीं है जितना हम लोगों को लगता है। खुशियाँ तो आपके चारों ओर मौजूद है, ज़रूरत तो बस उसे पहचान कर गले लगाने की है। दोस्तों, आज मैं आपको खुशियाँ कैसे पाए या हमेशा खुश कैसे रह सकते हैं, जीवन में खुशियाँ पाने के तरीके क्या है, आदि प्रश्नों का उत्तर इस कहानी के माध्यम से दूंगी। यदि खुशियाँ आपके पास नहीं आती तो क्या हुआ, आप तो खुशियों के पास जा सकते हो। मैं आपको खुश रहने के कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में खुशियाँ पा सकते हो, जीवन में सफलता पा सकते हो और अपने जीवन को सच्चे तरीके से खुशियों से जोड़ सकते हो। चलिए दर्शकों, बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, अर्जुन एक युवा जो अपनी जिंदगी की समस्याओं और निराशा से परेशान है, हिमालय के पास स्थित एक आश्रम में गुरु बोधि से मिलने जाता है। अर्जुन के मन में सवालों का अंबार था। मैं क्यों खुश नहीं हूँ, क्यों मेरी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा। आश्रम का वातावरण शांत, सुखद और प्रकृति की गोद में बसा हुआ था। गुरु बोधि ध्यान में बैठे थे। अर्जुन ने धीरे से उनके पास जाकर कहा, गुरुजी, मैं जीवन में खुशी नहीं पा रहा हूँ, कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाइए। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, खुशी एक कला है अर्जुन, इसे पाने के लिए जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने होते हैं। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें 10 आसान तरीके सिखाऊंगा। इन तरीकों को समझो, अभ्यास करो और देखो कि तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल जाती है। अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया और गुरु ने अपना पहला सबक शुरू किया। खुश रहने का पहला तरीका, आभार व्यक्त करना। गुरु बोधि ने कहा, खुशी का पहला और सबसे आसान तरीका है आभार व्यक्त करना। जब हम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी है उसके लिए आभार मानते हैं तो हमें उसकी कीमत समझ में आती है। गुरु ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। एक बार एक गरीब किसान था। उसकी संपत्ति केवल एक बैल और एक छोटी सी झोपड़ी थी। एक दिन उसके बैल की मृत्यु हो गई। किसान दुखी हुआ, लेकिन उसने सोचा, कम से कम मेरे पास छत तो है जो मुझे बारिश से बचाती है। हर परिस्थिति में आभार व्यक्त करता था। यही आभार उसे हर कठिनाइयों में खुश रखता था। गुरु ने अर्जुन को सलाह दी, रोज रात सोने से पहले उन 3 चीज़ों के बारे में सोचो जिनके लिए तुम आभारी हो। यह तुम्हारे दृष्टिकोण को बदल देगा। खुश रहने का दूसरा तरीका, वर्तमान में जीना। अर्जुन ने पूछा, गुरुजी, मैं अक्सर अतीत के बारे में सोचकर पछताता हूँ और भविष्य की चिंता में डूबा रहता हूँ, इससे कैसे बाहर निकलूँ। गुरु बोधि ने उत्तर दिया, खुशी का दूसरा तरीका है वर्तमान में जीना। अतीत बीत चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है, सिर्फ वर्तमान ही तुम्हारा है। उन्होंने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, क्या कोई ऐसा मंत्र है जो मेरी खुशी लौटाए। मंत्री ने एक अंगूठी पर यह भी बीत जाएगा लिखवा दिया। राजा जब भी परेशान होता वह अंगूठी देखता और उसकी चिंता खत्म हो जाती। गुरु ने समझाया, जीवन की हर स्थिति अस्थायी है। अगर तुम इस सत्य को समझ जाओगे तो कभी परेशान नहीं रहोगे। खुश रहने का तीसरा तरीका, दूसरों की मदद करना। गुरु ने कहा, खुशी का तीसरा सूत्र है दूसरों की मदद करना। जब तुम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाते हो तो तुम्हारा दिल भी भर जाता है। अर्जुन को गुरु ने एक दृष्टांत सुनाया। एक धनी व्यापारी था जो हमेशा दुखी रहता था। एक संत ने उसे सलाह दी कि वह हर दिन किसी की मदद करे। व्यापारी ने अनाथ बच्चों को खाना खिलाना शुरू किया। कुछ महीनों में वह अपनी उदासी भूल गया और खुश रहने लगा। गुरु ने कहा, तुम्हारी छोटी सी मदद किसी के जीवन को बदल सकती है। मदद करने का अभ्यास करो और देखो कि तुम्हारा मन कैसे प्रफुल्लित हो जाता है। खुश रहने का चौथा तरीका, क्षमा करना और मन को हल्का रखना। अर्जुन ने पूछा, गुरुजी,
मैंने कई लोगों से धोखा खाया है, उन्हें माफ़ करना मुश्किल लगता है। गुरु ने उत्तर दिया, क्षमा करना खुद को हल्का करने का तरीका है। जब तुम क्रोध और घृणा को पकड़ कर रखते हो तो यह तुम्हारे मन को बांध लेता है। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा, एक साधु ने नदी पार करते समय एक बिच्छू को बचाया, लेकिन बिच्छू ने उसे डंक मार दिया। किसी ने पूछा, तुमने क्यों बचाया? साधु ने कहा, उसकी फितरत डंक मारना है, लेकिन मेरी फितरत मदद करना है। गुरु ने कहा, माफ़ करना और आगे बढ़ना सीखो, यह तुम्हारे मन को शांति देगा। सफलता का 5वां तरीका, सरलता अपनाना। गुरु बोधि ने बताया, सादगी खुशी की कुंजी है। जब तुम्हारे पास कम चीज़ें होंगी तो तुम कम चिंतित रहोगे। उन्होंने अर्जुन को एक साधु की कहानी सुनाई। एक साधु के पास केवल एक चादर थी। जब उसकी चादर फट गई तो उसने एक नई चादर मांगी। धीरे धीरे उसे गाय, घास और खेत की जरूरत पड़ने लगी। अंत में वह खुद को जटिलताओं में फंसा हुआ पाया। उसने सब कुछ छोड़ दिया और सादगी में लौट आया। गुरु ने सलाह दी, ज़रूरतें सीमित रखो, सादगी तुम्हें सच्ची खुशी देगी। खुश रहने का 6ठा तरीका, ध्यान और आत्ममंथन। गुरु बोधि ने कहा, अर्जुन, मन की शांति के बिना खुशी असंभव है। ध्यान और आत्ममंथन तुम्हारे मन को शांत और स्थिर बनाएगा। अर्जुन ने पूछा, गुरुजी, ध्यान कैसे करूं? मेरे मन में हजारों विचार आते हैं। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान कोई जादू नहीं है, यह अभ्यास है अर्जुन। जब तुम अपने विचारों को देखने की कोशिश करते हो तो वे शांत होने लगते हैं। उन्होंने समझाया, हर दिन सुबह और रात को 10 मिनट के लिए आंखें बंद करो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। यदि कोई विचार आए तो उसे जाने दो। शुरुआत में कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा। फिर गुरु ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक राजा ने संत से पूछा, ध्यान से क्या होता है? संत ने एक गिलास पानी में मिट्टी डाली और उसे स्थिर रखा। कुछ देर में मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। संत ने कहा, यही ध्यान है। जब तुम स्थिर हो तो तुम्हारा मन भी साफ हो जाता है। अर्जुन ने ध्यान करना शुरू किया और कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसके विचारों का बोझ हल्का हो गया है। खुश रहने का 7वां तरीका, अच्छे रिश्ते बनाना। एक दिन अर्जुन ने गुरु से पूछा, गुरुजी, मेरे जीवन में लोग मुझसे दूर होते जा रहे हैं, इससे मैं दुखी हूँ। गुरु बोधि ने उत्तर दिया, अर्जुन, रिश्ते खुशी के सबसे बड़े स्रोत है, लेकिन अच्छे रिश्ते बनाने के लिए समय, प्रेम और समझदारी चाहिए। उन्होंने समझाया, दूसरों को समझने और माफ़ करने का प्रयास करो। छोटी छोटी गलतियों पर नाराज मत हो। सबसे ज़रूरी बात, अपने रिश्तों में ईमानदारी और सहानुभूति लाओ। गुरु ने एक दृष्टांत सुनाया। एक किसान के पास 2 बैल थे। दोनों हमेशा लड़ते रहते थे। एक दिन किसान ने दोनों को एक मजबूत रस्सी से बांध दिया। जब उन्हें साथ काम करना पड़ा तो वे दोस्त बन गए। इसी तरह जब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं तो उनके रिश्ते मजबूत होते हैं। गुरु की सलाह मानकर अर्जुन ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना शुरू किया और पाया कि उसके रिश्ते बेहतर हो गए। खुश रहने का 8वां तरीका, प्रकृति से जुड़ना। गुरु बोधि ने कहा, अर्जुन, प्रकृति से जुड़ने का मतलब है खुद को समझना। जब तुम पेड़ों, नदियों और पहाड़ों के बीच समय बिताते हो तो तुम्हारा मन शांत हो जाता है। अर्जुन ने पूछा, गुरुजी, प्रकृति से जुड़ने का मेरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गुरु ने उत्तर दिया, जब तुम प्रकृति में समय बिताते हो तो तुम्हें अपनी समस्याएं छोटी लगने लगती है। तुम अपनी आत्मा से जुड़ने लगते हो। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा, एक बार एक व्यक्ति अपनी समस्याओं से तंग आकर जंगल में चला गया। वहाँ उसने पक्षियों की चहचहाहट सुनी, नदी की कलकल देखी और महसूस किया कि प्रकृति में हर चीज़ बदलती रहती है। यह समझकर उसने अपनी समस्याओं को हल्का महसूस किया। गुरु ने अर्जुन को रोज सुबह सूरज की रोशनी में समय बिताने और सप्ताह में एक दिन जंगल या बगीचे में जाने की सलाह दी। खुश रहने का 9वां तरीका, अपनी पसंद के काम करना। अर्जुन ने पूछा, गुरुजी, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने में अपनी खुशियाँ भूल गया हूँ। गुरु ने उत्तर दिया,
खुशी का एक महत्वपूर्ण सूत्र है अर्जुन, अपनी पसंद के काम करना। जब तुम वह करते हो जो तुम्हें पसंद है तो तुम्हें ऊर्जा और आनंद मिलता है। गुरु ने अर्जुन को और एक कहानी सुनाई। एक लड़का था जिसे चित्रकारी पसंद थी, लेकिन उसके माता पिता चाहते थे कि वह डॉक्टर बने। उसने उनकी बात मानी और डॉक्टर बना, लेकिन वह खुश नहीं था। एक दिन उसने अपनी पुरानी तुलिका निकाली और चित्रकारी शुरू की। धीरे धीरे उसने अपनी खुशी पाई और चित्रकार बन गया। गुरु ने कहा, तुम्हारे भीतर की आवाज़ तुम्हें बताती है कि तुम क्या करना चाहते हो। उस आवाज़ को सुनो और अपने जुनून को अपनाओ। अर्जुन ने अपनी रुचियों पर ध्यान दिया और पाया कि उसे संगीत पसंद है। उसने इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया और महसूस किया कि वह पहले से ज़्यादा खुश रहने लगा। खुश रहने का अंतिम और 10वां तरीका, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच। गुरु बोधि ने कहा, अर्जुन, खुशी का अंतिम और सबसे बड़ा मंत्र है आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। अर्जुन ने पूछा, गुरुजी, लेकिन मेरी सोच अक्सर नकारात्मक हो जाती है, मैं क्या करूं? गुरु ने उत्तर दिया, तुम्हारे विचार तुम्हारी दुनिया बनाते हैं अर्जुन। हर नकारात्मक विचार के बदले एक सकारात्मक विचार लाओ और खुद से कहो, मैं यह कर सकता हूँ। उन्होंने अर्जुन को एक दृष्टांत दिया। एक बार एक चींटी पहाड़ चढ़ने की कोशिश कर रही थी। हर बार गिरने के बाद वह कहती, मैं कोशिश करूंगी, और अंत में वह सफल हो गई। गुरु ने अर्जुन को हर सुबह सकारात्मक वाक्य दोहराने और छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करने की सलाह दी। अर्जुन ने आत्मविश्वास के साथ काम करना शुरू किया और पाया कि उसकी सोच और जीवन दोनों बदल गए। गुरु बोधि ने अंत में कहा, अर्जुन, खुशी कोई जादुई चीज नहीं है, ये तुम्हारे छोटे छोटे कदमों में छिपी है। जो मैंने तुम्हें सिखाया है उसे जीवन में उतारो और देखो कि तुम्हारा जीवन कैसे खिल उठेगा। अर्जुन ने गुरु का धन्यवाद किया और खुशी के इन 10 तरीकों को अपनाकर एक खुशहाल और संतुलित जीवन जीने लगा। दोस्तों, खुश रहना आपकी सोच और आदतों पर निर्भर करता है। सरल जीवन शैली अपनाएं, सकारात्मकता बनाए रखें और जीवन के छोटे छोटे पलों का आनंद लें। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।